हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक होगा वो आपको साथ साथ में पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आपसे कुछ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक झूठ और एक सच के बारे में। ये जो झूठ है ना, झूठ ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये आप उस बंदे को कहते हो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता आपकी लाइफ में, जिसका कोई ज़्यादा, जिसको आप वैल्यू नहीं देते हो, उसको आप झूठ बोलते हो। तो झूठ क्यों बोलते हैं हम? झूठ बोलते हैं अपना कुछ वक्त गुजारने के लिए, कि बस ये थोड़ा सा वक्त मेरा गुजर जाए। मिसाल के तौर पे आप पहले एक दिन का झूठ बोलोगे कि फला चीज़ फला दिन में हो जाएगी, फिर 2 दिनों में बोलोगे, फिर बोलोगे कि ये इतने हफ्तों में हो जाएगी। तो ये हफ्तों का खेल है ना। पहले तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो दिनों में ही हमें पता चल जाता है कि वो बंदा हमसे झूठ बोल रहा है। उसके बाद जब हफ्तों में बात जाती है तो हमें वो श्योर हो जाता है, मेक श्योर हम कर लेते हैं कि ये बंदा फॉल्ट कर रहा है, गलती कर रहा है, और ये समझ रहा है कि ये लंबे अरसे तक चला पाएगा इस झूठ को। तो ये जो हफ्तों की गेम है, मैक्सिमम हफ्तों की गेम तक आप उस झूठ का सहारा ले सकते हो। महीनों में, सालों के बीच में जब बात आ जाए तो आप उस झूठ को नहीं पाल सकते हो, उस झूठ को ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते हो। अगर वो झूठ चल रहा है तो इसका मतलब ये है आप जिसके ऊपर वो झूठ चला रहे हो वो या तो वो बहुत ज़्यादा शरीफ है, या वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, या ये हम मतलब निकाल सकते हैं कि उसकी वफा का आप मिसयूज़ कर रहे हो। वो जो भरोसा कर रहा है आपका, वो जो आप पे इत्मीनान कर रहा है, आपके उस झूठ को सच मान रहा है, तो ये उसकी वफा, उसकी कामकली और ये आपकी बदयांती और उसकी वफा के बीच में दोनों चीज़ें खराब हो रही हैं। झूठ का सहारा लिया जा रहा है और उस बंदे को उस झूठ पे चलाया जा रहा है। और फिर मैं बात करता हूँ कमिटमेंट्स के ऊपर, कि सबसे पहले या तो अपनी लाइफ में कोई कमिट मत करो, कोई भी चीज़ कमिटमेंट्स मत करो। जब एक चीज़ को कमिट कर लेते हो तो उस चीज़ को पूरा करो। मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हूँ। लोग जब कमिटमेंट्स करते हैं, जब लोगों को चीज़ नहीं मिली होती, जब लोगों को चीज़ मिल जाती है, फिर वो अपना हक समझ लेते हैं उस चीज़ को, और फिर वो उस पर ज़बरदस्ती करते हैं और उस चीज़ पे ज़्यादती करते हैं कि ये चीज़ हमें मिल गई है, अब हमारा यहाँ पर राइट हो चुका है, अब हम ये चीज़ हमारे वश में आ गई है, मतलब कि हमारे उसमें आ गई कि हम जैसे चाहें इसको हम चला सकते हैं, ये अब हमसे कोई नहीं छीन सकता, मिसाल के तौर पे। और वो उस मिसयूज़ का, वो अपनी कमिटमेंट्स के, अब कि जो मैंने कमिटमेंट्स की है वो राइटिंग में तो दी नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट बोली गई थी, मुंह ज़बानी बात की गई थी, तो ये मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे, या फला क्या होता है मुझे कुछ भी कहने वाला। तो मैं अपनी लाइफ में जो सीखा हूँ कि जो भी हो, चाहे जितना ही क्लोज क्यों ना हो आपके, हर एक चीज़ को राइटिंग में लेकर के आओ। राइटिंग में कहो, उसको कहो कि भाई जो चीज़ तुम कह रहे हो इसको मुझे राइटिंग में लिख करके दे दो। जब राइटिंग में लिख करके दे दोगे मैं चीज़ को मान लूँगा। हर चीज़ पे भरोसा है, तुम जो कह रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी, जो तुम्हारी जो वैल्यूज़ हैं, सबका मुझे पता है, लेकिन मैं जो तुम कह रहे हो वो मुझे लिख करके दो। आज क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, कल क्या होगा। आज क्या हो रहा है, 2 महीने बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होता, किसी को कुछ नहीं पता। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। तो मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि जो कुछ भी किसी के साथ में अगर रह रहे हो, किसी के साथ कुछ कमिटमेंट्स चल रही हैं आपकी, तो हर एक चीज़ को राइटिंग में लेकर के आओ। ये जो झूठ होता है ये लंबे अरसे तक नहीं चल पाता, और जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं, वो बदयांती के अलावा कुछ नहीं करते। वो सिर्फ अपने आप के साथ सबसे पहले तो बदयांती करते हैं, और जो उनके साथ वफा करता है वो उसके साथ भी बदयांती करते हैं। ना वो खुद के साथ लॉयल है, ना वो किसी दूसरे के साथ लॉयल हो सकते हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, फलां की वजह, जिसने करना है, जिसने निभाना है, वो सर्कमस्टांसेस को नहीं देखता, वो कर डालता है, वो करके गुजर जाता है। और जिसने ना करना हो वो एक चीज़ में 1000 खामियां भी निकालेगा, और वो ना करने की
एक एक फैक्ट्स बना करके आपके मुंह पर थोपेगा कि इस वजह से नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं हो रहा। और जिसने करना है उसके सामने जितनी मुश्किलात आए, मुश्किलात के सामने डट करके मुकाबला भी करेगा और उसको पार करके गुजर जाएगा और आपके साथ खड़ा होगा वो बंदा। तो मेरा जो पॉइंट था बात करने का वो यही था कि समझो लाइफ को और उसके हिसाब से एक्ट करो। हर एक इंडिविजुअल को समझो और अपनी पहचान को मत खो, अपनी पहचान को मत खो देना। ये मेरी एक एडवाइस है कि हमारी जो पहचान होती है ना, वो हमारा काम होता है। आज मैं क्या हूँ, आज मैं क्या काम कर रहा हूँ, लोग मुझे मेरे काम से पहचान करेंगे कि फलां बंदा फलां ये काम करता है। कोई डॉक्टर है तो वो यही होगा कि फलां डॉक्टर है, वो डॉक्टर ये है। उसकी जो भी हिस्ट्री या जो रिकॉर्ड निकाला जाएगा, जो सेल्फ रिकॉर्ड होगा, वो उसके प्रोफेशन का रिकॉर्ड निकाला जाएगा। नंबर 2, और जो पहचान होती है वो हमारा काम होता है, चाहे जो भी फील्ड हो, चाहे कोई वकालत की कोई फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो आप उठा लो। तो जो अगर आप अपनी किसी पहचान को खींच लोगे और आप नॉनसेंस वाली बातें करोगे कि इसकी क्या वैल्यू है, इतना पैसा हमारे पास आ रहा है, ये हम चीज़ जो यहाँ से निकाल रहे हैं, ये जो पैसा यहाँ से आ रहा है, हम ये पैसा अपने पास हमारे पास पहले से मौजूद है, हम ये यहाँ से कमा रहे हैं। तो मतलब ये है कि आप पढ़े नहीं हो, आप एक पढ़े लिखे इंसान नहीं हो, आपने अपनी सोच को डेवलप नहीं किया, आपने अपनी माइंड की जो थिंकिंग है उसके ऊपर आप अभी तक नहीं गए हो। अभी आप जानवरों के लेवल पे हो, अब अभी आप गंवार हो। पढ़े लिखे इंसान मैं कंसीडर नहीं करूँगा कि ऐसा इंसान जो एक पहचान को छीन ले, जो एक पहचान को छीन ले। आपकी पहचान को अगर कोई छीनता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ क्या होगा, वो कितना हम उसको समझ पाएंगे कि ये आपका जेन्युइन साथी है। कोई भी नहीं कह सकेगा कि आपका जेन्युइन साथी है। अपनी पहचान को मत खो देना, अपनी लाइफ में अपने काम को प्रायोरिटी दें और अपने काम को करें, काम को मत छोड़ें चाहे जो भी हो जाए। आपका काम ही आप हो, आपका काम ही आप हो। अगर आप काम को छोड़ देते हो तो आप अपनी लाइफ को मीनिंगलेस गुजारते हो। फारिग बैठ जाना और खाना पीना, इसका मतलब क्या है कि हम जानवरों के लेवल पे हैं। जानवर क्या करते हैं? जानवर वही करते हैं कि वो पेट भरने के लिए खाते हैं और बैठ जाते हैं। हमारा क्या मकसद है? हमारा मकसद ये है कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन इस लाइफ में करना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो हमारा रोल है इस लाइफ में, कोई जॉब कर रहा है तो इसका कोई जॉब पे कोई रोल होगा, कोई बिजनेस कर रहा है तो कोई बिजनेस पे उसका कोई रोल होगा। हर एक चीज़ जो भी वो करने वाला है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ भी, कोई सर्जरी कर रहा है, कुछ भी कुछ करने के लिए बनना है, उसको करने दो। उसका एक रोल है वो, ताकि इस लाइफ को कुछ मीनिंगफुल गुजार सके। इस लाइफ में अपना जो टाइम है उसको जानवरों के लेवल पे अगर आप उसको डाल दोगे तो आप गंवार हो। ये कब होता है? ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा कोई पेरेंट्स में ऐसा होता है या हस्बैंड वाइफ में होता है। ये दो फैक्टर्स जो ज़्यादा यहाँ पर ट्रिगर्ड होते हैं। या तो पेरेंट्स में होगा, वो अपने बच्चों को ऐसा करने नहीं देंगे, और हस्बैंड वाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड कुछ चाहता है, वाइफ कुछ चाहती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बीच में दरार पड़ती है, समझ नहीं पाते। हर बंदा अपने उसमें पड़ा होता है, अपने ही सेल्फ ग्रोथ में पड़ा होता है, अपनी पहचान में पड़ा होता है कि मेरा काम मैं ये कर रहा हूँ। तो सबको समझना पड़ेगा, खुद को इंसानियत के लेवल पे लाएं और जो खुद का जो कंट्रीब्यूशन है इस लाइफ में करने का, उसको करने के लायक बनाएं। मेरा बस पॉइंट यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है अपनी लाइफ में ऐसा होते हुए आपने देखा होगा और कुछ पॉइंट्स ऐसे किए होंगे टच, जिससे हो सकता है आपको कुछ समझ आया हो। Thank you so much for watching my video and thank you so much for supporting me.